देखो ये क्वेश्चन किसका है, तो ये परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन है और काफ़ी आपके एग्जामिनेशन के लिए आप लोग ले आओ, मतलब एकदम इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, समझ ना बात। देखिए अब क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ये भी नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपके लिए टफ हो जाता है। अगर नहीं जानते तो फिर क्या होगा, टफ हो जाता है। नहीं, अब बहुत सारे बच्चे क्या होता है जानते हुए क्वेश्चन भी इसको गलत कर बैठते हैं, समझ ना बात। अब ये क्या होता है कि देखिए 3 तरह का क्वेश्चन इसमें पूछता है आपसे। एक पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि देखिए, तो एक टाइप ये है इसका कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। सबसे पहले ये क्वेश्चन में देखा जाता है कि देखिए सब परसेंट में दिखाई दे रहा है ना। देखिए ये भी परसेंट में दिखाई दे रहा है, ये भी परसेंट में और ये भी परसेंट में, और ये जो है परसेंट में नहीं है। तो यहाँ से देखा जाता है कि ये उत्तीर्ण विद्यार्थी है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी है। क्या है ये, उत्तीर्ण है कि अनुत्तीर्ण है, तो ये क्या है, उत्तीर्ण विद्यार्थी है, समझ ना बात। अब उसके बाद देखना कि ये जो दिया हुआ परसेंटेज है उत्तीर्ण का परसेंटेज है कि अनुत्तीर्ण का परसेंटेज है। तो देखिए ये उत्तीर्ण का परसेंटेज है ना, और ये भी उत्तीर्ण का परसेंटेज है, ठीक, समझ ना बात। और ये क्या है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, ये अनुत्तीर्ण का परसेंटेज है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखा क्या जाता है कि अगर ये उत्तीर्ण का दिया हुआ है तो सब जितने परसेंटेज है सबको उत्तीर्ण का परसेंटेज बना देना है ना। अगर अनुत्तीर्ण का ये दिया हुआ है ना, यहाँ जो मतलब संख्या दिया हुआ है, अगर अनुत्तीर्ण का दिया हुआ है तो सारे परसेंटेज इसको है ना अनुत्तीर्ण में चेंज कर देना है। नहीं तो अब ये अनुत्तीर्ण में चेंज कैसे करेंगे उत्तीर्ण परसेंटेज को, तो 60% जब उत्तीर्ण हुए हैं तो इसके मतलब है 40% अनुत्तीर्ण हुए हैं। अरे स्वयं ना देखते हो। तो देखिए अब हम देखते हैं ये हमारे पास जो 2500 है ये उत्तीर्ण का है ना जी, और 60% अंग्रेजी में और 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। तो टोटल कितने उत्तीर्ण हो गए, 60 और 70 कितने होते हैं, 130। ये दोनों को जोड़ लीजिएगा लोग, अलग अलग जो भाग दिया रहेगा ना अलग अलग, इसमें इस दोनों को जोड़ लीजिएगा लोग, समझे ना बात। अब उसके बाद 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हैं, तो 20 अनुत्तीर्ण रहे तो उत्तीर्ण कितने हुए, 80 नहीं, तो ये दोनों में हुए हैं। तो इसको क्या कीजिएगा लोग, आप घटा लीजिएगा लोग, समझ ना बात। जब घटाइएगा ना तो ये जो परसेंटेज निकल कर आएगा ये परसेंटेज आएगा, समझ ना बात। नहीं क्योंकि दोनों विषय में ये दिया हुआ है। अब तो 130 में से 80 जब घटाइए कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, और यही 50% बराबर हो जाएगा 2500 का। नहीं तो देखो तो बाबू एक का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2500 बटा में 50 अब परसेंट का मतलब 100 हो जाएगा ना यहाँ। अब काट लो, अब तो कट रहा है क्या, ये 50 दूनी 100 काट लो, 25 दूनी 50 कितने बाबू 5000। टोटल विद्यार्थी कितने थे, 5000 थे। तो ऐसे आपका वैल्यू निकल के चला जाएगा ना, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं बात आप लोग। नहीं अब देखिए एक टाइप ये होता है, ये क्या कह रहा है कि 40% उत्तीर्ण हुए हैं, एक परीक्षा में 40% उत्तीर्णांक है। मतलब इससे ना होता है कि मैट्रिक की परीक्षा में 30% हर एक सब्जेक्ट में लाना है, तो वैसे ही ये बना दिया है कि 40% उत्तीर्ण होने के लिए आपको 40% लाना है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक लाया, कितना अंक लाया, 185, तथा वह 15 अंक से फेल हो गया, 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। नहीं तो कुल प्राप्तांक कितना है, कुल प्राप्तांक कितना है, समझ ना बात, नहीं समझे, कुल प्राप्तांक कितना है। तो अब ध्यान रखिएगा आप लोग कि आपसे पूछ ले कुल प्राप्तांक कितना है, ठीक ना। तो देखिएगा 40% उसे लाना था किसके लिए, पास के लिए, कितने परसेंट लाना था, 40%, लेकिन कितना आया उसके पास, बराबर का यहाँ चिन्ह रख दीजिएगा, 185 अंक प्राप्त किया है, लेकिन 15% से क्या हो गया, फेल हो गया है। तो और बेचारा का 15% आया था, 15 नंबर आया था, परसेंट नहीं है, 15 नंबर आया था, तो वही ना 40% होता उसका। नहीं जैसे आपको 30% बाबू पासिंग है, नहीं तो 28 नंबर आ गया तो 2 नंबर से फेल हो गए। अगर 2 नंबर आ गया होता तो 30% आ गया होता आपको, मतलब 100 में जो उत्तीर्णांक होता है मैट्रिक में, समझ ना बात। चलिए अभी यहाँ समझो क्या है कि 40% इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 200 नहीं, और ये 40% के वैल्यू 200 है, तो आपको एक के वैल्यू निकलना है यहाँ से, तो 200 बटा में 40 गुना 100 कर लेना, कितने हो जाएंगे, काटो तो, कट गया 5 चौके 20, ये 500। तो कितना का टोटल अंक था, वो 500 का आपका मैट्रिक वाला ना हो, लेकिन इसमें उसमें 30% लोग पास करते हैं, इसमें 40% पास करना। नहीं तो कितने हो गया वो, तो 500, समझ ना, आंसर क्या बना, 500, समझ में बता रही है ना।
चलिए, जहाँ फेल करेंगे वो ये जोड़ देंगे, जहाँ पास करेंगे वो ये घटा लेंगे। नहीं, पास कर जाएंगे और 15 अंक अधिक ला दिए, नहीं तो घटाएंगे ना। वहाँ हमको मेन उत्तीर्णांक बनाना है कि कितने % उत्तीर्णांक है। चलिए, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपको, ये क्या कह रहा है यहाँ कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? 30%। अब 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। कितने अंक से अनुत्तीर्ण हो गया? 5 अंक से। अब तो एक अन्य विद्यार्थी था, ये 40% अंक प्राप्त किया, लेकिन ये आवश्यक अंक से क्या हुआ? 10 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। 10 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। नहीं, अब देखो तो क्या हुआ, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? समझ ना बात? मतलब कहो वो नंबर आए तो तू पास कर जी बस ना। तो आप देखिए ये प्राप्त है विद्यार्थी से, नहीं इस बेचारे को 5 अनुत्तीर्ण होता है। क्या होता है? 5 अंक से अनुत्तीर्ण होता है। तो 30 मिनट में 5 आ गया हो तो ये क्या होता है? पास हो जाता है। तो सबको पासिंग मार रहे हैं, बना रहे हैं ना। देखिए बराबर इस विद्यार्थी को 40% मिला, लेकिन ये 10 अंक अधिक प्राप्त, जो मेन उत्तीर्णांक उससे 10 अंक, तो देखो तो करेंगे हम 10 मिस कर लेंगे। बात समझ में आई? अब देखो ये जाएगा इस साइड में, ये परसेंट की तरफ और अंक की तरफ। देखो तो 40 10 जाएगा कितना? 30 यहाँ होगा 10%। इधर आया तो कितना? ये 15 होगा। चलिए, तो यहाँ से कुल उत्तीर्ण मतलब परीक्षा हुए ना बात। तो क्या हुआ कि यहाँ से हम एक की निकाल रहे हैं तो 15 10 आप 100 कर दिए ना। टोटल कितने मार्क थे? 15 हुए ना। आपसे ही पूछ ले है आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे पास होने के लिए। समझ ना बात? तो या तो निकालो, तो आप इससे लो, इस डालोगे इससे 10 हटाना पड़ेगा। चलो इससे निकाल लो। तो अब तो क्या होगा? 15 का 30% नहीं बटा में 100 आप प्लस 5 इससे निकाल रहे हो ना। चलिए, अब तो काट दो, 45 450। समझ रहे हो बात? आप प्लस कितना आएगा? 5, मतलब थे बाबू 450। ऑप्शन शायद गलत लिखा गया है ना। वो नहीं 1.5 सॉरी थोड़ा चेक हो गया ना। नहीं कितने 150 कितने होंगे बाबू? ये 150 है गया ना यहाँ से। ये कितने 150 आ गए। अब क्या होगा कि जो ये टोटल परीक्षा कितने हुए थे? 150 नंबर। नहीं पासिंग अंक था तो या तो इससे निकालो तो जोड़ना पड़ेगा, तो 10 घटाना पड़ेगा। चलिए हम निकालते हैं। तो दो तो बाबू टोटल कितने हैं? 150 का 30% में 100 मतलब क्या परसेंट हटा दिया 100 अब प्लस 5। चलिए यहाँ से आपको 15 3 45 अब प्लस 5 कितना था? 50 नंबर। 50 नंबर में तो आप पास हो जाओगे। समझ बात? कोई दिक्कत समझ ना? तो इससे और तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बात। ये तीनों क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट। समझ बात? इसको देखो एक तरीका से और बना लेना। सब देखो होता है ना, ऐसे बना लेना, नहीं ऐसे बना लिया ना। तो क्या हो गया? अंग्रेजी हो गया, देख रहे हो ना। और ए क्या हो गया? और दोनों हो गया 10 भाग हो गया। ए गणित हो गया ना। चलिए यहाँ लिख लेना, इसमें 60% और इसमें 70%। ये दोनों कहाँ है? पासिंग से। ये पास है लोग, नहीं ये क्या हो गए? पास हो गए। नहीं और यहाँ से देखो हाँ बंद हो गया है। आए चलो इसको ऐसे घुमा दो, घूम गया। चलो अब तो ये 60% हो गया और ये क्या हो गया? ये क्या है? पासिंग है ना जी। अब 20% क्या है? अब दोनों क्या है? फेल है। ये क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। और यहाँ राशि हमको दी हुई है, किसका राशि दी हुई है? फेल की राशि नहीं, पास की राशि दी हुई है। नहीं तो अब हो तो ये भी पास, ये भी पास। राशि हमारे पास नहीं, इस राशि को ही देखना होता है। किसको देखना होता है? इस राशि को देखना होता है। तो ये राशि हो तो यहाँ से कौन है? देखो तो और ये क्या है? पास राशि है ना जी। चलिए तो ये फेल हो गए तो पास कितने हुए? 80%। नहीं अब क्या कि ये दोनों जोड़ लेना, ये दोनों को जोड़ लेना। कितना हो जाएगा? देखो तो 70 और 60 कितना होता है? 130 और 130 में से 80% ना वही है ना। और पर कितने आए हो तो 25 में ही ना है तो 2500। तो कितने हो तो 50 बराबर 2500 एक बराबर 2500 बटे 50 गुना 100 5 दूनी 100 25 दूनी 50 मतलब 5000। ऐसे भी बना सकते हो ना। ये डायग्राम में था, ये कोई दिक्कत है नहीं ना।